आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा जिसके यहां पे लोकसभा में उसका उम्मीदवार भाग जाए। इंदौर के अंदर ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। कांग्रेस को कोई मिलता ही नहीं। जो 40,000 से हारे वो प्रदेश का अध्यक्ष, आओ मुबारक आपको, ऐसे ही नाम आपके पास रहेंगे। और आप लंबी लंबी जुबान से हमारी तरफ मुंह उठा के बोल रहे हो। अरे उछल कूद बंदर करता, उससे शिकार की व्यवस्था पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम चाहिए। ये भाजपा के शेरों है जिनके कारण से सुशासन की नींव चलती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का है। मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी को लेकर इन शब्दों का इस्तेमाल किया और इसको लेकर फिर एक नई बहस छिड़ गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि मोहन यादव को फ्रंट फुट पर आकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को ऐसे जवाब क्यों देना पड़े, ऐसे तीखे हमले क्यों करना पड़े। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव को लेकर ऐसे किन शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसके बाद बीजेपी तो खामोश रही, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 3 दिन के बाद फ्रंट फुट पर आ गए और जीतू पटवारी पर एक के बाद एक कई तीखे हमले बोले। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इन बयानों के पीछे क्या वाकई में कोई राजनीति है, इसके क्या सियासी मायने, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो छवि है वो उभर कर सामने आएगी। मध्य प्रदेश में अभी किसी तरह के चुनाव नहीं है और अक्सर देखा यह जाता है कि चुनाव के समय नेताओं के जो बोल हैं, जो बयान हैं, वो तीखे हो जाते हैं और कई बार व्यक्तिगत भी हो जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी चुनाव नहीं है, तो सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जीतू पटवारी के ऐसे कौन से शब्द थे जिनके बाद बीजेपी तो खामोश नजर आई, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव फ्रंट फुट पर आकर हमले बोलते हुए नजर आए। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी मौजूद हैं और हम उनसे समझेंगे कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री मोहन यादव का इस तरीके से आक्रामक हो जाना किसी नए राजनीतिक संदेश को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे समझेंगे। सर, मुख्यमंत्री का अचानक से आक्रामक हो जाना और जीतू पटवारी पर एक के बाद एक तीखे हमले बोलना, क्या आपको लगता है कि जीतू पटवारी ने वाकई में कुछ गलत किया था जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव को मोर्चा संभालना पड़ा और जीतू वर्सेस मोहन यादव होता हुआ नजर आया? विपक्ष कई आरोप लगाता है, कई तरह के आरोप होते हैं। आपको किस आरोप पर आपको कोई कौन सी बात चुभ गई, ये बहुत ही राजनीति में आप इसका कोई मूल्यांकन या कुछ पता नहीं लगा सकते। कई बार उपहास में कई बात को भी ये मान लेते हैं कि आप उपहास उड़ाया गया या मजाक उड़ाया गया या खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने किस ढंग से किस बात को कही है। तो वो जीतू पटवारी ने क्या कहा, ये जो बात है कि मोहन यादव ने उसका जवाब दिया, ये हम किसी को कोरिलेट नहीं कर सकते क्योंकि विपक्ष बहुत सारी बातों को कहता रहता है। आप यदि जो है विपक्ष का नेता कुछ कहता है तो पक्ष में तो नहीं कहेगा, स्वाभाविक तौर पर खिलाफ ही कहेगा। तो जो भी उच्च पद पर पदस्थ व्यक्ति है, पद की जो गरिमा होती है उसके अनुकूल व्यवहार होना चाहिए। विपक्ष का एक अलग तरह का रवैया होता है और सत्ता पक्ष के नेताओं को एक अलग तरीके से पेश आना पड़ता है, क्योंकि विपक्ष के पास तो कोई जवाबदारी है नहीं। उन्हें तो नाली का भी मुद्दा उठाना है, बिजली का मुद्दा भी उठाना है, हर मुद्दा उठाना है और सरकार को गरियाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। सत्ता पक्ष का काम जवाबदेही का होता है, क्योंकि उसे सत्ता दी गई है, उसे अपना सारा काम या अपना जो भी परफॉर्मेंस है उसको भी जस्टिफाई करना है। और वो इसलिए उसकी भाषा ज़्यादा संयमित होना चाहिए, क्योंकि जनता उसके काम का मूल्यांकन करती है। और यदि आप गंभीर राजनेता नहीं हैं तो भी जो है जनता दिख रही है कि आप किस तरह के राजनेता हैं, किस तरह का आपका व्यवहार है। आप देखिए ना कि ऐसे बहुत सारे राजनेता रहे। लालू का अंदाज एक अलग तरह का था। लालू जो है हंसी मजाक में बहुत सारी बातें कहा करते थे, चुटकुले भी सुनाए करते थे, प्रधानमंत्री के बारे में भी कहते थे। मोदी जी ने भी बहुत कहा प्रधानमंत्री जी के बारे में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। क्या मनमोहन सिंह ने कुछ बोला? कभी
कभी उसी तरह की भाषा का उपयोग किया कि विपक्ष ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया, उन्होंने जो है बहुत सहजता से विपक्ष धर्म को माना और सत्ता का जो धर्म था उसके अनुकूल आचरण किया। तो जो हमारे जितने भी बड़े नेता होते हैं उनको अपने कम से कम जो पूर्व के लोग हैं उनसे उनका अनुसरण करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि हमें सत्ता में रहकर कैसी जिम्मेदारी निभानी है और कैसे जवाब देना है। सर, आपने पुराने नेताओं का जिक्र किया क्योंकि आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है। मध्य प्रदेश की राजनीति को हमने भी देखा है कि मुद्दों की राजनीति जरूर होती है और मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा जाता है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप से बचा जाता है। अभी जो देखने को मिल रहा है, चाहे वो जीतू पटवारी हों, वो मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, तो मोहन यादव सीधे तौर पर जीतू पटवारी पर निशाना साध रहे हैं। अब राजनीति का दौर बदल गया क्या? नहीं, वही राजनीति का दौर। हमेशा से जो नेता होता है, इंदिरा गांधी को लेकर क्या का नहीं कहा गया, चरण सिंह को लेकर भी कहा गया, चंद्रशेखर को लेकर भी कहा गया, अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर किस तरह की बातें नहीं हुई, उनके निजी जीवन को लेकर बहुत सारी बातें नहीं, लेकिन किसी नेता ने उनके निजी रिश्तों पर या उनकी निजता पर कभी हमला नहीं किया। उनके आचरण पर हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने तो भरी सभा में कहा कि मैं कुंवारा हो सकता हूँ, लेकिन मैं अविवाहित हो सकता हूँ, लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। ये जो स्वीकार युक्ति है उनकी, ये उनके कद को बताती है कि उन्होंने जो भी चीज़ कमरे के अंदर बातें हो रही हैं, सार्वजनिक जीवन में जो है जिनका आचरण ठीक होना चाहिए, उन्होंने उस तरह से उसका जवाब दिया। तो राजनेता हैं, आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, तो हर चीज़ का राजा को जवाब देना पड़ता है। तो राजा को जो है जो आचरण है उसका राजधर्म के अनुसार होना चाहिए। सर, ये पूरा मामला जब सतना में हुआ, कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी ने वहाँ से मुख्यमंत्री को लेकर किसी शब्दों का इस्तेमाल किया। 3 दिन तक बीजेपी के अंदर से कोई रिएक्शन नहीं आया। 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद सामने आते हैं और एक भरे मंच से जीतू पटवारी को लेकर जो है इस तरीके के बयान देते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे वाकई में बीजेपी की कोई रणनीति है, या फिर क्योंकि हम देखते आए कि यदि कोई मुद्दा उठाता है विपक्ष या विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो बीजेपी संगठन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, उसका जवाब दिया जाता है, तो कोई मंत्री होता है या प्रवक्ता होता है या कोई बड़ा नेता होता है या उससे संबंधित विभाग का मंत्री होता है। लेकिन जब ये बयान व्यक्तिगत तौर पर लगाए गए तो इसका जवाब क्या मुख्यमंत्री को ही देना ठीक था? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की पार्टी हम कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल कांग्रेस से अलग है, गुटबाजी नहीं है, जो भी होता है संगठन तय करता है। तो संगठन को नहीं लगा होगा कि जीतू पटवारी के किसी बयान का जवाब देना चाहिए, और मुख्यमंत्री को लगा हो। तो जब संगठन ने कोई स्टैंड नहीं लिया हो या मुख्यमंत्री ने संगठन को नहीं बताया हो कि इस पर हमको कोई स्टैंड लेना है, बाद में स्टैंड लिया संगठन ने। मुख्यमंत्री जब कांग्रेस के सारे नेता जीतू पटवारी के साथ खड़े हुए तो मोहन यादव के साथ भी खड़े हो गए। तो ये जो नोकझोंक है, ये सत्ता विपक्ष की नोकझोंक चलती रहती है, इनके नेताओं के बीच नोकझोंक चलती रहती है। इस नोकझोंक से ना तो रिश्ते उनके खराब होंगे और ना मुद्दों पर फर्क आएगा। ये बहुत ही मतलब एक अस्थायी सा दौर होता है जो ख़त्म हो जाएगा। जिसकी मैं राजनीति में जिनकी शत्रुता होती है वो स्थायी होती है और समय के साथ बदलती भी है, क्योंकि दोनों कोई एक दल में तो है नहीं, अलग अलग दलों में हैं। उनको भी इंदौर में, उज्जैन में, मालवा में जीतू पटवारी को काम करना है और मोहन यादव का भी कार्यक्षेत्र वही है, तो टकराव तो होगा और टकराव सार्वजनिक मंचों से ही होगा। ये कोई इसमें अनहोनी कुछ भी नहीं है। न मोहन यादव ने कुछ ऐसी बात कही कि जिसको हम ये देखें कि बहुत नकारात्मक है और कांग्रेस को जो है बहुत हल्ला करना चाहिए, और ना कांग्रेस ने ऐसा कुछ कहा, जीतू पटवारी ने ऐसा कुछ कहा कि जिस पर हम ये माने कि मोहन यादव को बिलो द बेल्ट पार किया। ये बिलो द बेल्ट पार की बात नहीं, ये राजनीतिक जो है तकरार की बातें हैं, तो ये बड़ी अस्थायी होती हैं। सर, एक और बात समझना चाहेंगे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद पूरी बीजेपी संगठन मुख्यमंत्री के साथ खड़ा नजर आया, रिएक्शन भी निकल कर आए। जीतू पटवारी के साथ भी कांग्रेस के नेता, आपने कहा कि दिग्विजय, कमलनाथ, उमंग सिंगार सब जीतू पटवारी के साथ खड़े नजर आए। तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जीतू पटवारी के नेतृत्व में एकजुट आपको नजर आती है? और एक और बात समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर पहले कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि विरोध प्रदर्शन होगा, पुतला जलाया जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको वापस ले लिया गया। कहा जा रहा था कि जीतू सियासी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, कोई सियासी फायदा ना भाजपा को मिलना है ना कांग्रेस को।
और यदि प्रदर्शन करते भी तो देखिए भारतीय जनता पार्टी से बहुत सारी चीज़ें अब कांग्रेस ने सीख ली हैं कि आप एक कोई जो है घटना होती है, कोई बयान होता है, तो आप जिस तरह से भाजपा उसको फ्रंट फुट पर लेकर खेलती है तो ऐसा कांग्रेस खेलने लगी। आप कह देंगे कि मैं भी मोदी, तो वो भी लगा लेते हैं मैं भी राहुल गांधी। जब राहुल गांधी पर आप हमला करते हो डीपी पे लगा लेते हैं। ये राजनीति के जो तौर तरीके हैं एक दूसरे से ही सीखते, तो कांग्रेस ने भी सीखा। अन्यथा कांग्रेस में कभी इस तरह की चीज़ें होती नहीं है कि आप जो है, जब ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने, भाई उन्होंने कह दिया आपका नेता, आप इसे पॉलिटिकली जीतू पटवारी खुद कितना इसको जो है लाभ उठा पाते हैं ये उनके ऊपर है, उनके लिए चैलेंज है ना। व्यक्तिगत यदि लग रहा है कि कांग्रेस के नेता एकजुट हैं तो इसका जवाब दे दें 2028 के चुनाव में। लेकिन हाँ सर, लेकिन इसी मामले को लेकर पुतला जलाने तक की बात हुई, विरोध प्रदर्शन का हुआ, लेकिन उसके बाद वो वापस ले लिया गया। इसके पीछे भी कोई वजह नजर आती? महान बनने की कोशिश, इसमें कोई बात नहीं। आप पुतला जलाते बहुत अच्छा होता, आप अपने नेता के प्रति जो है विश्वास जताते ना। आपको शायद लग रहा होगा कि इसमें मुद्दे पे जो है हमको पुतला नहीं जलाना चाहिए, हमको और गांधीगिरी करके थोड़ा सा लाभ लेना चाहिए, लेकिन ये मुद्दा 24 घंटे के भीतर आजकल ख़त्म हो जाते हैं। आप इसको लंबा खींचना चाहें, क्योंकि एक दिन में इस देश की जनता को कुछ नहीं होता, एक मुद्दे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको यदि इस देश में तो ऐसा है ना कि आप किसी को पानी मत दीजिए 8 दिन, तो वो 8 दिन तो वो थोड़ा जुगाड़ करके कर लेगा। वो तब निकलता है जब 8 दिन वो प्यासा बैठा होगा, तब उसकी आवाज़ निकलती है। इस देश में आज लोगों की आवाज़ निकलना बंद हो गई, तो इनकी इस मुद्दे से क्या फ़र्क पड़ना कि जीतू पटवारी क्या कह रहे हैं और मोहन यादव ने उनका जवाब किस तरह से दिया। जो मुद्दा है, विपक्ष को विपक्ष की तरह काम करना चाहिए और सत्ता पक्ष के नेताओं को अपना जो आचरण है जवाबदेही का रखना चाहिए। तो इस पूरे बातचीत से निचोड़ यही निकलता हुआ नजर आ रहा है कि मुद्दों की राजनीति जो होती है वो लंबे समय तक चलती है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो कुछ समय के लिए या हम कहें क्षणिक भर के लिए होती है। तो यानी कि जिस तरीके से जीतू पटवारी व्यक्तिगत होकर मोहन यादव पर हमलावर नजर आ रहे थे, मोहन यादव ने पार्टी के स्तर पर नहीं, संगठन के स्तर पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर उसका जवाब देकर इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश यहाँ पर की है। लेकिन इस पूरे बयानों को लेकर जनता ने भी देखा है और सुना है, और इसका असर आने वाले दिनों में क्या होता है, चुनाव में जनता इन बयानों को किस रूप में लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।